विवेक ने आके मुझे जब ये रोल पूछा तो मैंने विवेक को पूछा कि मैं क्यों, दूसरे कोई किसी को क्यों नहीं पूछा। तो विवेक ने कहा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंडिया कैन डू इट। जिस कन्विक्शन के साथ तुम बोलोगे और लोग मान लेंगे वो वैसे दूसरा कोई नहीं बोलेगा। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, फिर भी ये मुझे अच्छा लगा, मैं करूंगा। So that is the only reason। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी कैरेक्टर को आप निभा रहे तो समझने की कोशिश करते हो, उसको मिलते हो, असल में कर रहे हो तो जिंदा है बंदा तो। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं मिलूंगा इनसे, जो बलराम भार्गव जी का कैरेक्टर में कर रहा हूं। मैंने कहा बहुत कम समय है, और फिर वो क्या सबकॉन्शियस लेवल पे ऐसे होता है कि तुम वो कैसे बोलते हैं, कैसे दिखते हैं, चलते हैं, उसकी वो कॉपी करने की कोशिश करते हो, वो डिस्टर्ब करेगा। तो मैंने कहा मैं बाद में मिलूंगा उनको फिल्म कंप्लीट होने के बाद। तो उस दिन उनके लिए शो रखा था, सभी साइंटिस्ट थे, 70% तो औरतें हैं साइंटिस्ट जो करने वाली, सभी उनकी बदौलत हम बिना मास्क के हम आज बैठे हैं यहाँ। तो वो फिल्म देखने के बाद वो पानी भरी आंखों से मुझे वो कहते कि आपने कैसे ऐसे किया, हमको तो मिले नहीं थे, आपने कैसे ऐसे बराबर। तो मैंने कहा हमारे डायरेक्टर ने हमको जो बोला वो हमने कर दिया। तो कहता है इतना हुबहू कैसे हो सकता है। मैंने कहा क्रेडिट गोज टू विवेक, उसने जैसे हमको समझाया। मैंने आज तक कभी ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आपके आंख के आंसू देखने कोई नहीं आता। आपकी आंखें बिल्कुल सूखी है और उसके बाद वो गीली कब हो गई वो पता नहीं चलता है। वो होना चाहिए, वो प्रोसेस देखने को लोग आते हैं, और वो अगर आप सही तरीके से नहीं करते, वो डायरेक्ट आप सिर में आंख में पानी गिर रहा है तो वो गलत लगता है। अब सीन ही वैसा था कि वो करते वक्त आंसू आ गए, उसने लिखा ही बेहतरीन था, तो हो जाता है। और आसान नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इर्द गिर्द देखते रहोगे, अगल बगल के सुख दुख है उसको निहारते रहोगे तो तुम्हें पता चलता है, आंखें भर जाती है वैसे छोटी छोटी बातों की। ना ये अगर डायरेक्टर की मैं बात करूं तो उनकी पुरानी जो लास्ट फिल्म थी वो बहुत ज्यादा सराही गई है। फिल्म इंडस्ट्री भी खुश हो रही थी कि चलिए इतनी कोरोना काल के बाद इतना बड़ा उन्होंने कमाई की है। उसके बाद द कश्मीर फाइल्स, उसके बाद अच्छा मुझे कोई इंप्रेशन नहीं चाहिए था अच्छा कि किस किस्म का डायरेक्टर है, कैसे करता है, क्या है इसका तरीका, वो मैं जानना नहीं चाहता। अब मैं जाके देखूंगा। नहीं तो क्या होता है वो होता है कि नहीं यार ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, तो फिर हम बायस हो जाते हैं थोड़े से। लेकिन वो फॉर्चुनेटली यहाँ तो वैसे हुआ नहीं है। यहाँ ये फिल्म इतनी टेक्निकल है, बहुत ही टेक्निकल उसमें बातें हैं, डायलॉग भी वैसे है, टर्म्स वैसे है कुछ, तो वो उसमें इम्प्रोवाइज करने का बहुत कम था कि रिसर्च ओरिएंटेड है फिल्म। तो उन्होंने जो रिसर्च किया, आई कांट चैलेंज इट बिकॉज़ आई वाज एब्सोल्युटली इग्नोरेंट अबाउट इट। विज्ञान कैसा था जब आप स्कूल में थे? तो नहीं अच्छा था, लेकिन ये जो कुछ था वो अलग ही था ना। ये मतलब इसको उससे जुड़ नहीं पाता ये। वो तो हमने जो उन्होंने बोला वो कर दिया। लेकिन एक बात है कि मैं वो चिढ़ जाता हूँ अगर वो कोई गलत बात है, वो गलत लिखा हुआ है या गलत, मुझे मैं एक तो समझा दो या समझ लो, दो में से एक बात है। अगर तुम नहीं समझा पाओगे तो मैं कहता हूँ कि नहीं हमको नहीं करना भी। अब डायरेक्टर हो तो तुमसे उतनी का औकात होनी चाहिए तुमको। अगर कुछ लिखा हुआ है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते आप तो मत लिखो। तो उस वक्त कोई इंसिस्ट करता है तो चिढ़ जाते हैं, फिर चिढ़ जाते हैं। ऐसी बात करो ही मत, लिखो ही मत जो समझ में नहीं आए किसी के। अगर हमारे समझ में नहीं आए तो हम अदा कैसे करेंगे, पब्लिक कैसे समझाएंगे? जरिया तो हम है ना, हमारा चेहरा है, हम समझाएंगे, है ना। अब रही बात डिफिकल्ट है, मतलब हमको अगर
लॉजिकल फिल्म बना रहे हो तो सब लॉजिकल बता दो, वेलकम बना रहे हो तो उसमें लॉजिक मत बताओ। तो बात है, जिस तरह की फिल्म है वो जॉनर कौन सा है उसके ऊपर निर्भर है। देखो निर्भर वही कहा ना कि डायरेक्टर पे है। अनिल बज्मी ने हमसे करवा लिया यार वेलकम। नहीं, ये आप ज्यादा श्रेय दूसरों को दे लो, मैं आपका प्रोसेस जानना चाहता हूं। मैं सच कहता हूँ, एक बार मान लो ना वो है हम, तो बहुत आसान हो जाता है। बच्चे के साथ हम जब बात करते हैं तो बच्चे के साथ बात करते वक्त कैसे करते हैं हम थोड़ी ऐसे गंभीर होकर करते हैं, तो बच्चा बनना पड़ता है। एक ही बात हम बड़े जो है बुजुर्ग हैं उनको, जवान है उनको और बच्चे को एक ही बात कहेंगे, लेकिन 3 अलग तरीके से बताएंगे और आसान होता है वो। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में ऐसे हादसे बहुत से हुए हैं कि वो उसको याद करके तुम्हारी आंखें इमीडिएट भर जाती है। और वो भर जाने के बाद आपको मतलब उसको याद नहीं करना चाहते आप, वो इतनी, तो हम हमारी इमोशंस बेचते हैं हम एक्टर्स। हमको वो याद करो, एक ट्रिगरिंग पॉइंट करके तुमको वो इस्तेमाल करना है उसको, कि उस वक्त ये हुआ था या ऐसे हुआ था और मैं सीन कुछ अलग कर रहा हूं, वो ट्रिगर पॉइंट करके। अब यहाँ इतनी रोशनी है, बटन तो उधर है ना, तो यहाँ इधर का जो बटन है वो यहाँ कहीं अंदर है, वो उसको जरा ऑन कर दो, वो आंखें भर जाती है। वो आंखें भर गई, डायलॉग अभी के बोलते हैं, आंखें भर गई उस वक्त की, लेकिन देखने वालों को लगता है वो आज के, वो उनको आपके लिए, तो आपको तो मालूम है नहीं। तो मैं कहता हूं कि अब मेरी या माँ गुजर गई होगी, मेरा बच्चा गुजर गया होगा, पिताजी होंगे, दोस्त होगा, कोई बहुत नजदीकी, कोई एक ऐसा हादसा होगा कि मेरा कोई नहीं है फिर भी उसके बावजूद, तो वो याद करके हमारी आंखें भर जाती है। लेकिन वो उतना ही इस्तेमाल करना है, और उसके बाद जैसे ही तुम्हारा सीन खत्म होना है तो उससे बाहर निकलो। अगर उसमें ही रहोगे तो आप अपने आप को बर्बाद कर दोगे, फिर वो ओवर एक्टिंग होगी। तो आपको अंदर जाना है, वापस आना है। वो कितना होना चाहिए वो निर्भर करता है वो किस तरह का रोल आप अदा कर रहे हैं। हम कारगिल वॉर जीते तब मुझे बहुत ऐसा लगा था, मैं था वहां, मैं 60 दिन था वो कारगिल वॉर के दरमियान। मैंने मिलिट्री में 3 साल गुजारे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं कारगिल वॉर में 60 दिन था, उधर ही था। मैं हमारे कहाँ पोस्टेड थे? साथ थे। अच्छा। यहाँ कुपवाड़ा में, 28D में, और तो फिर मैं वहां था। हम तो इन्फेंट्री में था। तो वहां से फिर बारामूला द्रास है, कारगिल है, फिर लेह है, मुगलपुरा है, तो वहां सब जगह घूमते थे उस वक्त। अब हमारा बंदा एक जो था, तो वहां बदामी बाग में जो है हमारे श्रीनगर में, तो कैजुअलिटीज थी, तो बॉडीज वहां आती थी, तो छलनी होती थी कुछ बॉडीज, तो ऐसे तो सिलाना पड़ता था उनको, भेजना है तो उनको, तो वो सब कुछ देखा है। अब वो देखने के बाद यार तुमको मतलब, अब हमको मालूम है उनको भेजना है, उनको ये करके अब उधर जाके फिर हम करेंगे, नारे लगाएंगे, भारत माता की जय, अमर रहे हमारे, 2 दिन चिल्लाते हैं हम, फिर हम भूल जाते हैं। अब वो मैं याद करूं तो मेरी तो आंखें भरेगी यार, क्योंकि मैंने देखा है, मैं उस दायरे से गुजरा हूं। और फिर मैं डायलॉग ये हाँ के बोलूं तो आपको लगता है यार कमाल का है क्या? ऐसे नहीं है। आई एम जस्ट सेलिंग माई इमोशंस। वो पुराना है, उसका इस्तेमाल करता हूँ खर्चा करने के लिए। जैसे आप कबर्ड से पैसे निकालते हैं, वैसे हम खर्चा करने के लिए दिमाग में से यादें निकालते हैं और उसको आपको बेचते हैं। और क्या वहां का है, वहां तो फिर माँ बाप से अलग रहते हैं, तो वो उनको फादर डे बनाना पड़ता है, क्योंकि वो साथ में रहते ही नहीं। तो बरस में एक बार तो कम से कम मिलो। इधर हम साथ में ही रहते हैं, हमको काय को फादर डे बदल, वो रोज चाटा लगाते रहे। वैसे आप फिल्में देखो ना, हमारी जो मिट्टी की फिल्में हैं वो है कहाँ? आजकल तो टेक्निक हीरो है। यहाँ से मैं कूदा, मैंने ऐसे मारा तो जमीन फटती है, वहां से जीप उड़ती है। और ये इस तरह का जब दिखाते रहोगे और वही सच है ऐसे मानने लगेंगे हमारे बच्चे, तो कैसे चलेगा? फिर एक हाथ कोई फिल्म आती है ऐसी, तो लगता है कि अरे नहीं यार ये कुछ अलग है, कुछ कमाल है, ये तो हमें मालूम ही नहीं था।
मालूम नहीं था, क्योंकि हम मालूम करवाना ही नहीं चाहते। हमको लगता ही नहीं कि ये लोग देखना चाहेंगे, लोगों उनको पसंद आएगा। तो हमको मतलब जिस तरह की मतलब एड भी बनते हैं, ये पियोगे तो यहाँ से आप ऐसे छलांग मार के वहां जाओगे, ये पहाड़ से उस पहाड़ पे। हालांकि ये बैन होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से लड़के अगर मोटरसाइकिल लेके जवान बच्चे अगर उस तरह से कुछ कोशिश करे तो कैसे करेगा। लेकिन कुछ भी चलता है हमारे यहाँ, एड के नाम पे कुछ भी चलता है। मतलब इतना बेहुदा तरीका होता है यार, अपना सामान बेचने के लिए क्या क्या नहीं करते हम। मुझे मालूम है कल मरने वाला हूं मैं, मृत्यु पर मेरा विश्वास है, उसकी वजह से मुझे इस बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि हम कभी मरने वाले हैं, है ही नहीं कभी, वो बटोरते रहते हैं। उनको संचय करना है, उनको बहुत और ये और हमको मालूम है कल जाना है, हमको 12 मन लकड़ी लगने वाली है, उतनी ही लगनी है। दैट इज माई फाइनल प्रॉपर्टी। उसी की साथ में चला जाऊंगा। मैंने वो फिल्म में भी अभी उसमें वो डाल भी दिया है। वो बच्चे को कहता है कि बेटा वो मैंने अपनी लकड़ी जमा करके रखी है, जो वाकई मैंने रखी तो रखी है, और वो सूखी है, उसे में जलाना, गीली लकड़ी मत इस्तेमाल करना है तो धुआं आएगा। दोस्त लोग अगल बगल के सब बाकी सभी लोग जमा होंगे, उनके आंख में जाएगा, उनके पानी आएगा आपसे, और मरते वक्त गलत फहमी होगी कि मेरे लिए हो गए। तो कम से कम मरते वक्त गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज हाउ आई परसीव माय लाइफ। मुझे लगता है कि मुझे ये सच्चाई है। आप मर जाओगे कल, आपको कोई परसों याद नहीं करेगा। 1, 2, 4 दिन के बाद हमारे मराठी भारत आगे करके जो कवि थे, उनकी बहुत बड़ी कमाल की कविता है, जन पड़ भ्रमण तिल हाय हाय मी जाता राहिल कार्य कर। मैं पल भर बोलेंगे अरे यार, दूसरे दिन खत्म हो गए, तुम चले गए यार। हमने बोल दिया यार, तस्वीर भी हमारी मत लगा, पूरी तरह भूल जाओ। वो बहुत जरूरी है, और वो बोलने की जरूरत नहीं, वो बोलते ही है। भूलना नाना बहुत प्यार करते हैं आपके फैंस। नहीं, प्यार तो सभी हम हमारे माँ बाप से भी करते हैं यार, लेकिन बात वही है ना कि फिर हम मान लेते हैं कि वो है नहीं। मैं नहीं मानता, आज भी मुझे लगता है कि मेरी माँ है, और मैं वो मृत्यु मतलब ये नहीं है कि मैं ये मानता हूं कि यहां से निकल के मैं उनको मिलने जाऊंगा। तुम रहो सर, मेरी माँ से भाई, हम 7 लोग थे भाई बहन, वो 6 उतर गए, मैं अकेला रह गया। तो मुझे ऐसे लगता है कि माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, तो मैं अभी इस दुनिया का नहीं रहा। मैं वो, मेरे तो सभी वही है, तो मैं हमेशा वही सोचता हूँ। नहीं, जब तक अच्छा कोई कुछ सामान नहीं है जो जिसका बोझ उठाने में मजा है, वही उठाएंगे ना। काम का कुछ भी गधे थोड़ी है। और बात वही है, फिर पैसे कितने चाहिए यार, लगातार काम करके करूं क्या उस पैसे का। अब हमारे पास नाम माध्यम है जिसके जरिए हमें किसानों के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो उसके लिए पैसे है। तो मुझे अब हमारे बहुत से पुराने कोई दोस्त है, एक्टर्स है, जिनके अभी के हालात उतनी अच्छी नहीं है घर, तो मेरे जहन में है कि एक ऐसा ये करूं कि मेरे पास 25 जो कोई है आर्टिस्ट जो वहां आके रहेंगे, वो रहना खाना पीना कुछ नहीं, सब आप आके रखो। आश्रम वगैरह नहीं, जैसे मैं रहता हूँ वही फर्स्ट क्लास बनाने का, और हंसी मजाक करूंगा, एक दिन चलेगा। हर एक के नाम पे 10 पेड़ करूंगा, इसका ख्याल तो रख, मैं तो साला मार खाएगा। 10 पेड़ उनके नाम पे, एक काम कुछ चाहिए दिमाग को, ये मेरा है, ये मैंने किया है, तब जाके सारा मजा है यार जिंदगी। खाना बहुत अच्छा पकाता हूँ, बेहतरीन कुक हूँ मैं, और मुझे खाना पकाते, मैं शूटिंग में भी एक दिन तो ऐसा होता है 15 दिन में जो मैं सबके लिए खाना पकाता हूँ, कम से कम 50-60 लोगों के लिए, और उनको खिलाने में जो मजा आता है वो माँ बनने में मजा आता है। मैं माँ का रोल तो मैं कर सकता नहीं, तो मैंने कन्फेशन में फादर का रोल किया तो उसमें मैंने डायलॉग भी डालता, ऑलवेज आई वांटेड टू बी अ मदर।
लेकिन मैं कर नहीं सका, सो आई बिकेम फादर। नाना, आपको निर्देशन किए भी काफी साल गुजर गए हैं। निर्देशन किए भी काफी साल गुजर गए। निर्देशन क्या, मैं दखलंदाजी तो हर जगह करता हूँ, इसमें नहीं। होता है ना, देखो निर्भर होता है डायरेक्टर पे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेकिन मुझे ऐसे लगा तो मैं बोल देता हूँ कि यार ये देखना इधर ऐसे होगा, क्योंकि बहुत फिल्म ऐसी है तो थोड़ा सा कुछ ह्यूमर, मतलब एक ह्यूमर करके नहीं है, एक विसंगति में एक ह्यूमर आता है ना, हम हंसते हैं, हम हंसते मतलब करके नहीं इतना ही होता है। लेकिन वो उस बहुत सीरियस इसमें वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो क्या होता है पूरा ही ऐसे दुखोगे तो फिर सर दुखेगा, तो थोड़ा थोड़ा वो ऐड करना पड़ता है। लेकिन वो अगर कैरेक्टर के साथ जाता है तो ही ठीक है, अगर मेरे नहीं जाता किसी दूसरे क्या है। मैं आइसोलेशन में अपने रोल के बारे में सिर्फ नहीं सोचता, मुझे तेरा कैसा है, तेरा कैसा है, तेरा कैसा है, ऐसे सोचते तब मजा है यार, नहीं तो अपना ही सोचते रहोगे कैसे क्या। नहीं बिल्कुल मैं सहमत नहीं। राष्ट्रवाद में अगर आता है तो उससे वैमनस्य कैसे होगा? राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? हाउ यू डिफाइन इट? मैं सिर्फ को पूछना होता, आप पूछा आपने राष्ट्रवाद का हाउ यू डिफाइन राष्ट्रवाद। हमारे यहाँ का दलित भी राष्ट्रवादी है, मुसलमान भी राष्ट्रवादी है, हिंदू भी राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवाद मतलब क्या है? देश के प्रति जिनको प्यार है वो राष्ट्रवाद है। अगर वो प्यार हम प्रतीत करते हैं, दिखाते हैं, तो उसमें कौन सी बुरी बात क्या है? नहीं ऐसे वैसे थोड़े। राष्ट्रवाद मतलब क्या? मैं वही तो कहता हूँ ना, राष्ट्रवाद मतलब। उन्होंने कुछ फिल्मों का नाम लिया। कौन से? गदर का नाम लिया, केरला फाइल्स का नाम लिया, और केरला स्टोरी, मैंने देखी नहीं है। हाँ गदर तो देखी है मैंने। अब गदर जिस तरह की फिल्म है तो वो गदर उस तरह की फिल्म है तो वो उस तरह की होगी। अब तुमने कौन सी फिल्में की तो मैं ऐसे थोड़ी बताऊंगा कि तुमने ये फिल्म की तो उसमें ये था। अब मैं जब करता हूं तो एक फिल्म है, इस फिल्म में ऐसी बात है। अब ये भी है बात सच की आप ऐसे बातों का बतंगड़ बना के अगर कोई पैसे कमाता है राष्ट्रवाद के नाम पे, वो भी गलत है। सही दिखाओ, जो भी है डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ। आप जब कहते हैं कि ये फिल्म के है ट्रू स्टोरी, सत्य घटना है, तो सत्य घटना जब कहते हैं तो हम आपको सवाल पूछ सकते हैं, उसमें आप लिबर्टी बहुत कम दे सकते हैं। सिनेमा है 5% 4% आप नहीं समझ सकता, लेकिन जब आप सत्य घटना पर कहते हैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा जो है वो वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर ये कैसे दिखाया हम सवाल कर सकते हैं आपको। लेकिन फिल्म है तो फिल्म हमने लिबर्टी लिया। अब आपने पद्मावती का कोई देखे है ना, भंसाली की फिल्म, तो अभी कुछ बातों पे मुझे मैं तो डायरेक्ट फोन करके मैंने उसको डांटा था। मैंने कहा ये क्या है यार, वाट लावली वगैरह, ये बाजीराव का गाना कैसे हो सकता है? मैंने बोला अब मुझे लगा कि वो नहीं होना चाहिए, उसको लगा कि होना चाहिए, उसने किया, लोगों को पसंद किया। अब लोगों को क्या पसंद आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मुझे क्या कहना है, मैं क्या दिखा सकता हूँ, दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको अच्छा लगे वो देखो एक सिंपल सी बात है, छोटे बच्चों को अब दवा देती है तो उसको थोड़ा सा कोटिंग करके मीठा सा कुछ लगाते हैं, वैसे ही फिल्मों का भी उसी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। सिर्फ अगर वैसे जैसे कहा मैंने कि मतलब खाने की अलग अलग चीजें, एक पिज्जा है, एक भाकरी है, एक रोटी है, प्रोटीन है, ये है, तो हर फिल्म ऐसी होती है। कुछ पिज्जा की तरह है जो खाओ मजे करो चलो, उसके बाद साथ तो उससे मतलब अगर कुछ बुरा होगा तो भी आप भुगतो। कुछ है तुम्हारी भाकरी और भाजी है, कुछ है ना। बच्चों के लिए हम किस तरह के खाना खिलाते हैं ताकि उनका पनपना जो है वो अच्छी तरह से हो। तो वैसे ही फिल्मों का है, किस तरह का तुम दिखाओगे उसके। इधर तो हमको ये खाने वाला जो दिमाग है हमारा, जिस तरह की फिल्में देखेंगे उसी तरह से हम सोचेंगे।
मेरा काम, मेरे पास एक जो है नाम फाउंडेशन, तो वो करते वक्त सभी पॉलिटिकल जो राज कर रहे हैं, वो जो अपोजिशन में है, वो सामान्य लोग हैं, वो सभी साथ में है। तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं, किसी पॉलिटिकल, मैं किसी पार्टी का नहीं बन सकता, मैं कांग्रेस का या बीजेपी का या शिवसेना का या मनसे का या किसी भी फॉर दैट मैटर, क्योंकि मैं वो उस किस्म की है नहीं। मुझे जो गलत लगता है मैं गलत बोल देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो अच्छा बोल देता हूँ। मुझे वो तो सुविधा होनी चाहिए ना। अगर आप कहिए किसी भी पार्टी को आपने अच्छा काम किया है, तो मैं कहूंगा बहुत बेहतरीन है। हमारे जो पार्टी का मैं अगर किसी वो कहेंगे नहीं, वो नहीं बोलना चाहिए, तो वह कैसे चलेगा यार। तो मैं इंसान करके मर जाऊंगा, दब जाऊंगा, सप्रेस हो जाऊंगा। तो इसलिए पार्टी में किसी ने जा नहीं सकता। दूसरा ये पूछना था, अभी बायोग्राफी लिखना और बायोग्राफिकल फिल्में करना, इसका दौर चल रहा है, तो आप अपने लिए कुछ सोच रहे कि आप अपनी बायोग्राफी लिखें? एक मैं बिल्कुल नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं कि बायोग्राफी मेरी कोई लिखे, मैं लिखूं और कोई पढ़े। बहुत सामान्य हूँ और सामान्य मरना चाहता हूँ। बाबा मोटे जी है, उनका किरदार मैं करना चाहूंगा। उनकी जिम्नी लोगों के सामने आनी चाहिए, बहुत ही कमाल की जिंदगी। और उनका जो वही बात है कि उन्होंने क्या किया किसी को मालूम नहीं है। हमारे यहाँ उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन अब है हमारे यहाँ। अब जब हमको पद्मश्री मिली तो हमको मालूम नहीं है वजह क्या है, हमको क्यों मिली। हमने कुछ किया ही नहीं, हमको क्यों मिली। तो ये सवाल आपने करना चाहिए। आम लोग हैं, आप पत्रकार है, जनता है, कि नाना को आपने पद्मश्री किस बात के लिए दी। हाय नाना, तुम्हें ये सवाल उठाना चाहिए। या नाना है या फॉर दैट मैटर कोई भी, कि भाई ये पद्मश्री की कोई एक अपनी आइडेंटिटी इज्जत है, तो नाना जैसे आदमी को आप क्यों देते हो, क्या है उन्होंने क्या किया बताओ। तो जब भी किसी का नाम आएगा, पद्मश्री है, पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न, इसकी वजह बताओ भाई। भारत रत्न कम से कम हम जानते हैं उनको, उस इंसान को जानते हैं। तो हर एक फैकल्टी है, उसके लिए हमारे दादा साहेब फाल्के अवार्ड है हमारे कलाकारों के लिए, खेल रत्न है हमारे खेल के लिए। भारत रत्न वो है जिन्होंने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी और उसके बदले में कुछ नहीं दिया, वो भारत रत्न है। अब देख लो आप। थैंक यू। आने वाले कुछ दिनों में क्या कर रहे हैं आप? इस फिल्म के बाद में आप क्या कर रहे हैं? गणपति सेलिब्रेशन। अभी मैं जा रहा हूँ, अनिल शर्मा की फिल्म बना जिन्होंने गदर बनाई और वो फिल्म जो है उसका नाम है जर्नी। और वो फिल्म है बिल्कुल बाप और बच्चे, एक बाप जो है मतलब डिमेंशिया में है और वो अब देख लो अलग कर। मैंने कहा भाई गदर करने के बाद ऐसी फिल्म क्यों करने जा रहा है, और इतना सक्सेस मिलने के बाद फिर भी तू ये बनाना चाहेगा? कहता है हाँ मैं बनाना चाहूंगा, यही करनी है ना। कन्फेशन वही वो जो एक ट्रू स्टोरी है जो केरला में हुई थी 60s में। एक फादर वाज अक्यूज्ड molesting a girl and killing her, and then he was finally convicted and death sentence, but he was aware of it that who did it. को कन्फेशन किया था उस लड़के ने, but he refused to tell court. He said no, क्रिश्चियन सैक्रमेंट के हिसाब से मैं वो नहीं कर सकता। So he said I'm willing to accept whatever you say. फिर वो को अपना चर्च उसकी तरफ से लड़ा, he was reluctant, he said no. तो चर्च ने वो केस लड़ा, वो he was acquitted, but by then he lost interest in. He said why I was accused, I was not doing anything wrong. So he was totally disillusioned, but still he was compelled to go to Kanyakumari, and he lingered there for 25 years, and after that he came back, and then that lady whose husband killed that girl, she came, and that story revealed in that pattern. Okay. She said that this is what my husband did, and he said it's okay, God bless him. He's a thoroughly typical
बहुत अच्छी कहानी है और आनंद महादेवन ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। आनंद इज अ गुड डायरेक्टर, नाइस सेंसिबल। मैम, आपकी कभी पीएम मोदी से मुलाकात हुई और उनका कामकाज कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उनका कामकाज बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब मैं अहमदाबाद में उनसे मिला था, काफी देर तक हम एक स्टेज पे बैठे थे, काफी देर तक बातें हुई हैं। और अब तो खैर वो इतने बिजी है तो, और मैं बड़े जो लोग हैं ना उनको दूर से देखने में बड़ा मजा आता है। नजदीक जाओ तो ना तकलीफ होती है मुझे। मैं हाल में मैं गया था वो नाम फाउंडेशन के काम के लिए अमित शाह जी के पास, तो मैंने कहा जी ऐसे है कि हमारे प्रदेश से जो अगर कोई फंड देना चाहता है तो उसके लिए, तो उन्होंने फाइल हाथ में थमा दी, वो बुलाया किसी को, भाई ये शाम तक होना चाहिए, तो शाम तक हो गया। तो मुझे कोई यहाँ किसी से मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, कोई पॉलिटिशियन से। अब पॉलिटिक्स ये सब्जेक्ट पे एक दिन बिल्कुल सविस्तर बात करेंगे। थैंक यू